2019 में भी जब करारी हार हुई थी लोकसभा चुनाव में तो तेजस्वी यादव नाराज हुए थे और तेजस्वी यादव का साफ कहना था कि हार का ठेकरा मेरे मत्थे आप लोग फोड़ रहे हैं, लेकिन मुझे आरजेडी का नेता नहीं बनाया गया। मेरी मर्जी से किसी को टिकट नहीं दिया गया था। टिकट का चुनाव भी, टिकट बांटने की प्रक्रिया भी लालू प्रसाद जी ने ही अपने तरीके से तय किया था और उस समय इस कदर नाराज थे कि आपको याद होगा कि जो पार्टी की स्थापना दिवस मनाई जाती है उससे भी तेजस्वी यादव गायब रहे थे, जहां तक मुझे याद आता है, और बहुत दिन तक गायब रहे थे। और उस पर रघुवंश प्रसाद सिंह ने एक बयान भी दिया था और वो बयान काफी चर्चित हुआ था। अभी फिर लोकसभा चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव के बाद फिर गायब दिख रहे हैं, न विधानसभा में दिख रहे हैं, न मुकेश सहनी के पिता के श्राद्ध कार्यक्रम में दिख रहे हैं। आखिरकार ये अंदर अंदर खटपट क्या है? ये लोकसभा चुनाव के बाद ही इस तरह की बात क्या होती है? क्योंकि अगर पिछले बार की तुलना में इस बार की बात करें तो अभी तो पूरा परिवार अंबानी परिवार की शादी में शामिल हुआ था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि तेजस्वी यादव कहीं दिख ही नहीं रहे। विपक्ष के नेता होते हुए विधानसभा की प्रोसीडिंग में नहीं जा रहे हैं। विपक्ष पूरे तरीके से झुनझुना बजाते हुए दिखता है, रबड़ी देवी प्ले कार्ड दिखाते हुए दिखती हैं, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं दिखते हैं। और अगर वो वाकई बीमार हैं तो उनकी बीमारी के बारे में पार्टी के तरफ से कोई बयान भी नहीं आता है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह की गतिविधि में जहां किसी ना किसी का जाना बहुत जरूरी है और खासतौर पर तेजस्वी यादव का जाना जरूरी था, वहां लालू प्रसाद जाकर के खाना पूर्ति तो करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का नहीं जाना तो बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि आखिरकार तेजस्वी यादव कौन सी मुश्किल में, तेजस्वी यादव बीमार हैं तो क्या बीमारी है, या तेजस्वी यादव किस बात से नाराज है, क्यों नहीं निकल रहे हैं, रूट प्लान तैयार हो रहा है फिर भी वो बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। कई ऐसे सवाल हैं, मुझे लगता है बड़े नेता हैं, पब्लिक जानना चाहेगी। आपकी प्रतिक्रिया इंद्रभूषण जी। जी, अभी क्या है कि देखिए कुछ मामलों में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में समानता है। दोनों को आप देखिएगा, जब ये लोग थोड़ा सा पॉलिटिक्स से साइड होते हैं तो बाहर घूमने चले जाते हैं, तो कुछ मामलों में दोनों में समानता है। लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है बॉस, अभी तक ये नहीं पता चला है किन कारणों से वो नाराज हैं। मीसा भारती के जीतने से नाराज हैं या फिर वो मुकेश सहनी से क्या नाराजगी है, परिवार में क्या कलह है, या क्या स्वास्थ्य कारण है, पता नहीं चला। अभी कोई बात सुन के बाहर नहीं आई है। लेकिन ये क्लियर है कि वो राहुल गांधी की तर्ज पर जब भी उनकी नहीं चलती है तो वो बाहर जाते हैं, पार्टी से अपने आप को काट लेते हैं और अपने पिता पर दबाव बनाते हैं कि मेरे अनुसार से पार्टी चले। वही अभी लग रहा है। यही कारण है कि लालू यादव को जाना पड़ा, लालू यादव को मजबूरन अपने साथियों के साथ वहां जाना पड़ा मुकेश सहनी के पास। लेकिन जो मुकेश सहनी के लोगों का कहना है कि तेजस्वी के नहीं आने से उन्हें अच्छा नहीं लगा है, इसीलिए वो अब एनडीए की तरफ अपना मूव कर सकते हैं। लेकिन तेजस्वी किन कारणों से नहीं जा रहे हैं, यह भी कोई कारण बाहर नहीं आया। 3 प्रमुख कारण है। एक तो घर में कलह है सत्ता के वर्चस्व को लेकर, दूसरा स्वास्थ्य कारण है, वो बाहर गए थे, क्या जांच कराया नहीं कराया पता नहीं, स्कॉटलैंड जाने की भी बात आ रही है, इंग्लैंड जाने की बात आ रही है, कहीं कोई ऑफिशियल नहीं है। विधायक दल की बैठक में भी उन्होंने यही कहा कि बस मैं कुछ दिनों के लिए बाहर था। तो किसी से देखिए उनके साथ 3-4 लोग ही हैं, संजय यादव हैं, मनोज झा हैं, एक प्रीतम जी हैं और एक इंजीनियर सुनील है विदुपुर वाले। वो चारों कुछ बोलेंगे तो कुछ पता चलेगा, बाकी किसी कुछ पता भी नहीं रहता है। पार्टी में वो किस हैसियत से कहाँ है कोई जान भी नहीं पाता है। प्रदेश अध्यक्ष को भी नहीं पता रहता है कि उनका मूवमेंट क्या है। तो अभी समय लगेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो बोल ही रहेंगे 15 अगस्त के बाद हम निकलेंगे, तो पता चलेगा कि उन्होंने कहा कि मैं वहाँ फिट होने गया था, कितना फिट होके आए हैं वो 15 अगस्त के बाद पता चलेगा। नहीं, 15 अगस्त के बाद इंद्रभूषण जी ये भी खबर है कि वो पदयात्रा करेंगे और पदयात्रा करने की वजह यह बताई जा रही है कि उत्तर बिहार में यादव टूटा है और इसकी चिंता आरजेडी में बहुत ज्यादा है। उत्तर बिहार में मुसलमान भी टूटा है,
इसकी चिंता भी आरजेडी को बहुत ज्यादा है और इसीलिए तेजस्वी यादव पदयात्रा करने की सोच रहे हैं, ऐसी खबर है। लेकिन अभी औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं हुई है। पर सवाल यह उठ खड़ा हो रहा है कि 15 अगस्त के बाद करेंगे, अभी क्या कर रहे हैं? पिछले बार तो यह था कि मुझे याद आता है कि एक कैंडिडेट तेज प्रताप यादव ने भी उतार दिया था मैदान पे। कई विरोधी पार्टी के अंदर अंतर विरोध बहुत ज्यादा था। इस बार तो पूरा कैंपेन तेजस्वी यादव खुद लीड कर रहे थे। फिर क्या बात हुई कि नाराजगी हो सकती है? क्या सिर्फ और सिर्फ नाराजगी की वजह आपको दिखाई पड़ रहा है मीसा भारती हैं, या और कोई वजह दिखाई पड़ रहा है आपको? देखिए, ये राजद में सिर्फ पावर ट्रैवल करने को लेकर ही वर्चस्व होता है। अब आने वाले दिनों में टिकट का बंटवारा होना है। 100-150 सीट वो बांटेंगे। वो चाहेंगे कि सब सीट हम बांटें। इस बार चूंकि मीसा भारती जीत के तो वो कुछ सीट मांगेंगे, अपना बड़े भाई सीट मांगते ही हैं। तो यही सब कारण है। वो चाहते हैं कि पार्टी पर मेरा पूरा वर्चस्व हो। बीच में एक बात चली थी कि उनको बना दिया जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसीलिए वो चाह रहे थे ताकि मेरे हिसाब से पार्टी चले। लेकिन लालू जी ने अभी वो पूरी सत्ता उनको सौंपी नहीं, मौखिक दी है। कागज पर अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ही है, टिकट पर साइन उन्हीं का होता है। यही सब कारण है कि ये अपनी छवि को पार्टी में बढ़ाने के लिए चाहते, हमेशा दबाव की राजनीति करते रहते हैं। उसी दबाव की राजनीति के तहत अभी वो चुप है।